Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल. फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है जो हर 10वीं का बच्चा एक ना एक बार अपनी लाइफ में जरूर सोचता है, जो कि ये दोस्तों कि क्या हमें 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये थॉट हर एक बच्चे के मन में आता है, क्योंकि हम जब भी 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, हमारे पेरेंट्स के कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनसे बातें करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से सजेशंस देते हैं। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत होता था। कोई बोलता था बेटा आगे जाके इंजीनियरिंग करना, कोई बोलता था बेटा आगे जाके डॉक्टर बनना, कोई बोलता था बेटा डिप्लोमा कर ले, बहुत ज्यादा स्कोप है, कोई बोलता था मेडिकल लाइन में चले जा, कोई बोलता है किराने की दुकान कर ले, कोई बोलता है ये काम कर ले, केमिस्ट बन जा, वो कर जा, ये कर जा, इतने सारी चीजें बोलते। तो हम एज ए बच्चे, एज ए स्टूडेंट, जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं या फिर हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ रहता है ना, तो हमारा दिमाग ना हैंग हो जाता है उस वक्त, क्योंकि यार इतने सारे लोग जब इतने सारे ऑप्शंस दे देंगे तो हमारा दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम बहुत सारे कपड़े देखते हैं, यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ उतने ही पैसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक कपड़े हम खरीद पाए, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं भैया यार कौन सा कपड़ा लिया जाए इसमें से। तो सेम उसी प्रकार हमारा जो करियर होता है ना, उसको चूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा पेशेंस, बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड अपने आप पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक वीडियो में जरूर आपके लिए बना रहा हूं जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके मन में भी ये थॉट है कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर डिप्लोमा करना चाहिए तो कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है करियर में, फ्यूचर में, जो आपको इसमें अपना करियर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग को बस एंड तक देख लेना है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो बहुत सारी चीजों के ऊपर से आपको यहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डिप्लोमा बेसिकली होता क्या है। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, 10th के बाद डिप्लोमा करे या ना करे, ये टॉपिक है। तो आज आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, डिप्लोमा होता क्या है। डिप्लोमा इज नथिंग बट ए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक डिग्री होता है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिप्लोमा एंड डिग्री। ठीक है, डिप्लोमा क्या होता है, उस चीज का बेसिक बताता है। जैसे आपको कोई रोटियां बनाना सिखा रहा है, ठीक है, समझ लो बाय चांस कि आपको कोई रोटियां बनाना सिखा रहा है, तो आपको डिप्लोमा में क्या सिखाया जाएगा, ऊपर ऊपर से, अरे यार एक गेहूं का आटा ले लो, उसको पानी डाल दो, उसको ऐसा मसल दो, वो बन जाएगा डव, हमारा आटा सन जाएगा। आटा सनने के बाद उसको ये ले लो, आपका चौखट ले लो, उसके ऊपर ऐसा बेलन से रोटियां बेल दो, गोल बन जाएगा, उसको तवे पे डाल दो, सिकाई दोनों तरफ से सिकाई कर लो और उसको बाजू में रख दो, बन गई रोटी। ये होता है डिप्लोमा। और डिग्री में क्या होता है कि आपको उसके एक्सट्रीम लेवल पे सिखाया जाता है। डिग्री में मतलब उसका पूरा तरीके से सिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार लेना है, आटा लेना है तो कितना लेना है, उसमें कितना पानी जाएगा, मतलब ये डिटेल वाली चीज जो डिप्लोमा में नहीं बताई जा रही थी वो डिग्री में आपको बताई जाएगा। कितना टेंपरेचर रखना है रोटियां बनाने टाइम, कितना टाइम तक उसको एक साइड रखना है, दूसरे साइड नहीं पलटना है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, रोटियां बनाने का वैसे डिप्लोमा का कोर्स नहीं होता है, लेकिन है कुछ अलग तरीके से है, बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ डिप्लोमा एंड व्हाट इज अ डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है, ये बेसिक मैंने बता दिया। तो डिप्लोमा इज ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो कि जनरली रेंज करता है फ्रॉम 6 मंथ टू 3 इयर्स। मतलब कुछ ऐसे भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो 3 महीने 6 महीने के भी होते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, लेकिन मेनली जो ज्यादातर होते हैं वो 2 साल का या फिर 3 साल का होता है। और ये मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमा आफ्टर द 10th, आफ्टर द 12th की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर कोई 10वीं का बच्चा है, ठीक है, 10वीं के बाद अगर वो डायरेक्ट डिप्लोमा करना चाहेगा तो डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई 12th का बच्चा है, ठीक है, जिसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है या फिर 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, तो वो भी डिप्लोमा कर सकता है। लेकिन कभी कभी फायदा ये होता है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज क्या करते हैं, जनरली अगर कोई डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल का है तो 10th के बाद आपको कितना करना पड़ेगा, 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चे ने 12th करके वही डिप्लोमा कोर्स चूज कर रहा है तो उसको 1 ईयर रिलैक्समेंट मिल जाता है, मतलब वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पहुंच जाता है और 2+1 3 करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के उसको 12वीं के बाद सिर्फ 2 साल ही करने होते हैं और 10वीं के बाद 3 साल करने होते हैं। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली से देखा जाए तो दोनों ही, अगर देखा जाए तो दोनों ही लगभग इक्वली होता है। बट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा नहीं किया, 10th के बाद आप नॉर्मलाइज में जा रहे हो, 11th 12th पढ़ने जा रहे हो और बाद में आपका मूड चेंज होता है 12th के बाद कि आपको डिप्लोमा करना है, वही वाला जो आपने सोचा था कि मैं 10th के बाद करूंगा, तो भी आप वो चीज कर सकते हो। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात आपको नहीं रहेगी। मतलब आपके पास 12th के बाद भी फिर भी ऑप्शन रहेगा दैट यू विल चूज द डिप्लोमा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी कि डिप्लोमा आप कभी भी कर सकते हो, यानी 10th के बाद भी कर सकते हो और 12th के बाद भी कर सकते हो। मतलब इसमें कोई भी घाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, तो डिप्लोमा क्या होता है ये समझ में आ गया, कब कैसे कर सकते हो ये समझ में आ गया। अब दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमा आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है, और डिप्लोमा क्यों नहीं करना चाहिए, और आपके अंदर ऐसा क्या चीज आना चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि डिप्लोमा एक ऑप्शन है आपके पास, जो कि है दोस्तों, इफ यू वांट ए करियर डिफरेंट फ्रॉम द रैट रेस। व्हाट डू यू मीन बाय रैट रेस? मतलब भीड़ में चलना। जैसे लोग क्या करते हैं, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, मेरा दोस्त डॉक्टर बनने जा रहा है, मैं भी डॉक्टर बनने जा रहा हूं, मेरे क्लास के सारे बच्चे चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए, मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी जाऊंगा इंजीनियरिंग। इसको बोलते हैं रैट रेस। रैट रेस मतलब क्या होता है, भीड़ में चलना। जैसे कोई और दो चार लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे साथ में, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ गोल नहीं है, हमारा कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है, हमारा कुछ सोच नहीं है, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी चलो कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा है तो शायद एक टाइम पे आप कुछ चीजें कर लोगे लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थिंकिंग कहता है। क्योंकि जो मैंने बुक्स पढ़ी अपने लाइफ में, ऑथर्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े, उनसे मैंने एक ही चीज सीखा है कि अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, अच्छा सक्सेसफुल बनना है, तो आपके अंदर से एक सोच निकलनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो बाकियों से अलग है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो और अपने लाइफ में जो भी चीज चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं यहां पे बात एक और चीज करना चाहूंगा आपके लिए कि ये रैट रेस अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब आप नॉर्मली 10वीं के बाद हर लोग 11वीं 12वीं करते हैं, मतलब 90% लोग 10वीं के बाद सीधा पहुंच जाते हैं 11वीं में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो, ठीक है, अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आपको नॉर्मल 11वीं 12वीं नहीं करना है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 11वीं 12वीं पढ़ के और आगे जो काम करता है वो फेल हो जाता है लाइफ में, या फिर उसके कम चांसेस हो सक्सेसफुल होने के, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या कहता है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऑप्शंस तो दे दिया, 10वीं के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हो डिप्लोमा, आपके मन में है डिप्लोमा करने के लिए, या फिर आप 12वीं के बाद कर लो, आपका जो मर्जी है कर लो। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। या फिर डिप्लोमा, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि डिप्लोमा ही करोगे तो ही सक्सेस है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आल्सो। बट यहां पे कुछ लोगों का कमेंट्स मैंने देखा कि डिप्लोमा डिप्लोमा आ रहा था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस सेपरेट वीडियो। अब डिप्लोमा के टाइप्स भी समझ लो आप लोग कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, चलो बाई चांस आप में से कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं डिप्लोमा करूं, तो कौन कौन से डिप्लोमा कर सकते हो। तो जनरली एक होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब 10वीं के बाद आप 3 साल का ये जो डिप्लोमा है वो कोर्स जो है वो कर सकते हो। तो 3 साल के डिप्लोमा में बेसिकली मैं इसलिए इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि आई वाज ए प्रोफेसर एट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा सेक्शन को मैंने पढ़ाया हुआ है खुद। वो भी कौन से डिपार्टमेंट को मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरा जो डिपार्टमेंट था ऑटोमोबाइल, ठीक है, और मैकेनिकल, तो ये दो डिपार्टमेंट को मैंने पढ़ाया हुआ है। और आई हैव टीच सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑल्सो, उसके जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं मैंने पढ़ाया। कंप्यूटर का फुल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर के जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंने बेसिक तौर पे पढ़ाया है, कुछ क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, आई डोंट वांट टू रिवील इट नेम, लेकिन मैंने बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है जब मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग द इंजीनियरिंग बैच। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई बच्चे में इंटरेस्ट ये है कि मुझे डिप्लोमा करना है, ठीक है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इसमें आपको डिप्लोमा करना है। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि डिप्लोमा एंड डिग्री इज टू डिफरेंट थिंग। मैंने डिग्री किया था ऑटोमोबाइल में, मैंने डिग्री किया है, तो आई हैव कंप्लीट डिटेल अबाउट नॉलेज अबाउट द ऑटोमोबाइल। लेकिन जो डिप्लोमा करेगा उसको नॉलेज थोड़ा कम रहेगा। बट अगर उसको सिर्फ डिप्लोमा ही करना है, आगे पढ़ना ही नहीं है यार, 10वीं के बाद 3 साल पढ़ लिया बहुत हो गया यार, कौन इतना झमेला पड़ेगा पढ़ाई का, तो वो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद जॉब पे जा सकते हैं। देयर वर सो मेनी कंपनीज इंजीनियरिंग फील्ड में, बड़े बड़े कंपनीज, मारुति सुजुकी, ठीक है ना, ओएनजीसी, बड़े बड़े कंपनी, दे हायर द डिप्लोमा कैंडिडेट्स इन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक मैकेनिकल, सिविल एंड ऑटोमोबाइल्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो हायर करते हैं एंड दे गिव ए वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ सैलरी ऑल्सो। बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर को अच्छा मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है इंजीनियर से डिप्लोमा को, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चीजें आप एक्सपीरियंस में सीखते जाओगे, वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये आप लोग को डिसाइड करना कि क्या मैं डिप्लोमा करके सेटिस्फाइड रहूंगा कि नहीं, मुझे डिग्री भी चाहिए। अब कुछ लोग तो डिग्री से भी सेटिस्फाई नहीं होते। मेरे पास डिग्री है, लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया, मतलब मेरे ऊपर का भी डिग्री। ऑटोमोबाइल में मैंने बीटेक किया हुआ है, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, कुछ लोग मास्टर्स डिग्री करने जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टरेट डिग्री, पीएचडी तक करते हैं। लेकिन मेरा भी एम है, मैं करूंगा, लेकिन अभी तो एज कम है, 25-26 साल एज है, अभी तो बहुत मेरे पास टाइम है, 4-5 साल के अंदर बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा जरूर, और आप लोग को भी बताऊंगा साथ में। ठीक है, तो ये बात हो गई इंजीनियरिंग की। वैसे ही कुछ बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होगा दवाइयों का, तो फार्मेसी में आप डिप्लोमा कर सकते हो, 2 से 3 साल का फार्मेसी वाला डिप्लोमा होता है। इसमें आप दवाइयों के बारे में नॉलेज सीखोगे और बहुत सारी चीजें हो सकती है, और इसमें आपको एक लाइसेंस भी मिल जाता है एंड टू एंड, जिसमें आप मेडिकल शॉप को रन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप रेंट पे दे सकते हो। टेक्सटाइल में किसी का इंटरेस्ट है, कपड़े कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं गारमेंट्स, वो कैसे बनते हैं, यहां पे आपको सिखाया जाता है। फैशन में अगर किसी को इंटरेस्ट है, फैशन इंडस्ट्री में आपको जाना है आगे, ग्लैमरस वर्ल्ड जिसको बोलते हैं उसमें जाना है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी दिस फैशन
डिप्लोमा जिसमें आप अलग अलग चीजों में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक्टिंग का होता है, इसमें से मैंने बहुत सारे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बोर्ड छोटा है और बहुत सारी चीजें मैं एक ही बार नहीं बता सकता, तो आपको मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए बेस्ट सबसे ये रहेगा कि आप खुद का भी एक रिसर्च कर लो कि कौन कौन सा डिप्लोमा होता है और आपका रियल इंटरेस्ट है क्या। तो जैसे मैं कॉमन जो चीजें होती है वो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दिया। फैशन हो गया, फूड एंड टेक्नोलॉजी हो गया। फूड एंड टेक्नोलॉजी मतलब फूड के बारे में कैसे चीजें होती है, जैसे फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। FASSAI जो डिपार्टमेंट है जो देख रेख करता है कि फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सभी चीज वो देखता है। पेंट एंड टेक्नोलॉजी, पेंट बनाने का पूरा प्रोसेस। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पेंट एंड टेक्नोलॉजी किया है 10वीं के बाद एंड बहुत ही अच्छे लेवल पे है आज के डेट में, अच्छा खासा सैलरी भी है, वो आप कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइन, वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो डिड इंटीरियर डिजाइन। आर्किटेक्चर के लेवल से थोड़ा सा कम होता है इंटीरियर डिजाइन का कोर्स, लेकिन अगर वो आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे मिलते हैं तो यू कैन अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर कैड कैम होता है मशीनरीज को डिजाइन करना, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंबाइन हो जाता है कैड कैम, यहां पे आप इसका कोर्स कर सकते हो डिजाइन का। तो आपको बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थिंक एंड चूज अकॉर्डिंगली, मतलब घाई में आके फैसला मत करो। डिप्लोमा क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के थ्रू, लेकिन एंड टू एंड डिसीजंस आपका होने वाला है कि यार आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट वाकई में है क्या। तो चूज अकॉर्डिंगली, मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, आपके अंदर क्या वो चीज है वो डिस्कस करो, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ये वैकेशंस में फुल एनालाइज करो, फिर जाके वो फैसला लेना कि हाँ चलो मैंने डिसाइड कर लिया मैं 11th में साइंस लेने वाला हूं, 11th में कॉमर्स लेने वाला हूं, 11th में आर्ट्स लेने वाला हूं, या फिर मैं डिप्लोमा करने वाला हूं, वो भी कौन सा डिप्लोमा करने वाला हूं। तब जाके आपको समझ में आएगा और तब उसके ऊपर आप जब मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन उसमें मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता, ठीक है ना। आपने देखा है कोई भी इंजीनियरिंग करके बहुत गरीब है बेचारा, कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर वो मेहनत करेगा तो डेफिनेटली वो इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत आगे जाएगा, ठीक है ना। कोई भी छोटा छोटा फील्ड जो होता है ना, उसमें बस मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगता है और एक्सपीरियंस लगता है। थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब आ जाता है तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वो अचीव करके दिखा सकते हो, और जितना सैलरी आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सैलरी भी अच्छा मिलता है। तो कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो डायलॉग तो सुना हुआ आपने, ठीक है। तो बस यही था दोस्तों हमारा वीडियो, छोटा सा रोशनी डालने की मैंने कोशिश किया, लेकिन और डिटेल वीडियो आएंगे डिप्लोमा के ऊपर, ऐसे कई सारे वीडियोस वैकेशंस में तो यही सब आते रहेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप जो भी स्टैंडर्ड में इस वक्त हो, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो आगे के स्टैंडर्ड की, और जितना हो सके हम लोग चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, ये वीडियो इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना, और यूजफुल था कि नहीं, थोड़ा बहुत आपको इससे नॉलेज मिला कि नहीं, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि यस डिप्लोमा भी हम लोग एक ऑप्शन में रख सकते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।